नमस्कार। आज हम हनुमान जी की उस अद्भुत कथा को जानेंगे। एक ऐसी कहानी जो उनकी जबरदस्त शक्ति, अटूट भक्ति और कमाल की बुद्धि को दिखाती है। तो चलिए इस महाकाव्य यात्रा में और गहराई से उतरते हैं। है ना, ये एक दिलचस्प सवाल। यही सवाल है जो पूरी कहानी को एक साथ जोड़ता है। एक ऐसा बच्चा जिसकी शरारतों से पूरा ब्रह्मांड हैरान रह गया और जिसने बड़े होकर अपने पराक्रम से इतिहास की धारा ही मोड़ दी। तो ये कहानी शुरू होती है हनुमान जी के दिव्य जन्म से। आइए सबसे पहले उनके शक्तिशाली लेकिन शरारती बचपन की बात करते हैं, क्योंकि यहीं से तो इस असाधारण सफर की शुरुआत हुई थी। अच्छा, तो हनुमान जी की ये जबरदस्त शक्तियां आई कहाँ से? असल में ये उन्हें अपने वंश से मिली थी। उनकी माता थी अंजनी, जिन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और उन्हीं के आशीर्वाद से उन्हें एक दिव्य पुत्र मिला। और उनके पिता थे वायुदेव, यानी पवन देवता। इसीलिए तो उन्हें पवन पुत्र भी कहते हैं, मतलब पवन का पुत्र। और इसी बचपन की एक सुबह एक ऐसी घटना हुई जो उनकी जबरदस्त ताकत और मासूमियत दोनों को एक साथ दिखाती है। बालक हनुमान ने उगते हुए सूरज को देखा और उन्हें लगा कि वो कोई मीठा लाल फल है, और बस उसे खाने के लिए उन्होंने सीधी आकाश में छलांग लगा दी। मतलब ये उनकी सहज दिव्यता का कितना बड़ा प्रमाण है ना? अब हनुमान जी की इस हरकत से तो पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई, सब घबरा गए। तब सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए देवराज इंद्र को आगे आना पड़ा। उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र से हनुमान पर प्रहार किया और वो मूर्छित होकर वापस पृथ्वी पर आ गिरे। अब इस घटना के नतीजे बहुत गहरे हुए। एक तरफ तो देवताओं ने उन्हें बहुत सारे वरदान दिए, पर दूसरी तरफ उन्हें एक ऐसा श्राप भी मिला जिसने उनकी ताकत को एक तरह से उन पर ही छिपा दिया। चलिए समझते हैं इस भूली हुई शक्ति की कहानी को। हुआ ये कि अपने बेटे को मूर्छित देखकर वायुदेव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में पूरी पृथ्वी पर हवा का बहना ही रोक दिया। अब सब परेशान। तब सारे देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को फिर से जीवित किया और उन्हें एक से बढ़कर एक वरदान दिए। जैसे भगवान ब्रह्मा ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया, तो बाकी देवताओं ने उन्हें जबरदस्त शक्ति और गहरी समझ दी। लेकिन उनकी शरारतों से तंग आकर कुछ ऋषियों ने उन्हें श्राप भी दे दिया। श्राप ये था कि वो अपनी ही इन इनक्रेडिबल शक्तियों को तब तक भूले रहेंगे जब तक कोई उन्हें इनकी याद न दिलाए। चलिए अब कहानी में कई साल आगे चलते हैं। हम पहुंचते हैं रामायण काल में, जहां अब बड़े हो चुके हनुमान की किस्मत एक बहुत बड़े मिशन से जुड़ने वाली थी। ये रामायण का वो समय था जब भगवान राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ अपना वनवास काट रहे थे, और तभी लंका के राजा रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। अब यहीं पर जरूरत पड़ी एक ऐसे हीरो की जो उस काम को कर सके जो किसी और के बस का नहीं था। तो जब भगवान राम की सेना समुद्र के किनारे पहुंची, तो सामने एक बहुत बड़ा विशाल सागर था। उसे पार करना ये तो किसी के लिए भी नामुमकिन लग रहा था। सब निराश थे। लेकिन कहते हैं ना, जहां सारी उम्मीदें खत्म होती है, वहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। और इसी निराशा के माहौल में जामवंत जी हनुमान के पास गए। उन्होंने हनुमान को याद दिलाया उनके जन्म के बारे में, उन्हें मिले वरदानों के बारे में, और सबसे जरूरी उनकी उन भूली हुई दिव्य शक्तियों के बारे में। वो श्राप जो इतने सालों से उनकी शक्तियों को छुपाए हुए था, अब एक वरदान बनने वाला था। और बस जैसे ही हनुमान को अपनी असली ताकत का एहसास हुआ, उन्होंने अपना विशाल रूप धारण कर लिया। उनका शरीर पहाड़ों जितना बड़ा और विशाल हो गया, और वो उस एक ही छलांग में पूरे समुद्र को पार करने के लिए तैयार थे। क्या शानदार और निर्णायक पल था वो। और यहीं से शुरू होती है हनुमान की वो ऐतिहासिक छलांग, लंका की तरफ एक एक्शन से भरी हुई यात्रा। लेकिन यह सफर इतना आसान भी नहीं था। जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई, रास्ते में सुरसा नाम की एक राक्षसी ने उनका रास्ता रोक लिया। पर यहाँ हनुमान ने अपनी ताकत का नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उन्होंने फौरन अपना रूप एकदम छोटा किया, उसके मुंह के अंदर से होकर बाहर निकल गए और अपना सफर जारी रखा। आखिरकार वो लंका पहुंचे। वहां उन्होंने माता सीता को अशोक वाटिका में बहुत ही दुखी हालत में पाया। हनुमान जी ने उन्हें भगवान राम की दी हुई अंगूठी दी। ये सिर्फ एक अंगूठी नहीं थी, ये उम्मीद का, विश्वास का एक संदेश था कि राम जी उन्हें बचाने जल्द ही आ रहे हैं।
अब कहानी अपने सबसे रोमांचक और यादगार मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां सब कुछ बदल जाएगा। सीता जी से मिलने के बाद हनुमान जी ने फैसला किया कि अब अपनी ताकत दिखाने का वक्त आ गया है। उन्होंने पूरी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया और कई राक्षसों को मार गिराया। और फिर उन्होंने जानबूझकर खुद को पकड़वा दिया। क्यों? ताकि वो सीधे लंका के राजा रावण के सामने पहुंच सकें। तो जब हनुमान को रावण के दरबार में लाया गया, रावण ने उनका अपमान करने के लिए हुक्म दिया कि उनकी पूंछ में आग लगा दी जाए। पर यही रावण की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। हनुमान ने अपनी इसी सजा को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। वो अपनी जलती हुई पूंछ लेकर पूरे शहर के ऊपर उड़ने लगे और एक एक करके सोने की लंका के हर महल, हर इमारत में आग लगा दी। और देखते ही देखते पूरी लंका आग की लपटों में घिर गई। तो इस पूरी घटना के बाद एक सवाल जरूर मन में आता है कि आखिर ताकत का, शक्ति का असली सोर्स क्या है। चलिए इस कहानी के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझते हैं। अपना मिशन पूरा करने और लंका को राख में बदलने के बाद हनुमान सीता जी की खबर लेकर भगवान राम के पास वापस लौटे। ये खबर सुनकर राम जी बहुत खुश हुए और उन्होंने अपने सबसे प्यारे भक्त को गले से लगा लिया। तो हनुमान जी की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं होती। सच्ची शक्ति तो होती है अटूट भक्ति और समर्पण में, क्योंकि इसी भक्ति ने उन्हें एक मकसद दिया, हिम्मत दी और वो फोकस दिया जिससे वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर पाए। और आखिर में ये सवाल हमारे लिए भी है कि अगर भक्ति और समर्पण में इतनी ताकत है, तो हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी बड़ी बड़ी मुश्किलें हैं जिन्हें हम अटूट लगन और समर्पण से पार कर सकते हैं।